लोधरा के नवाई गांव डावरा के निजी डिस्पेंसरी पर डिस्पेंसर न होने की सूरत में 11 साल लड़का मरीजों को मेडिसिन दे रहा होता है। 11 साल का मासूम बच्चा दवाइयाँ पढ़ कैसे रहा होगा। मैंने फिर सवाल ये किया कि आप बेटा दवाइयाँ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं? उसने कहा जी मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा अगर कोई दवाई गलत हुई? उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। एक वाकया ऐसा पेश आता है कि जब आप किसी डिस्पेंसरी पे जाएं और आगे से आपको डिस्पेंसर की बजाय बल्कि अपनी उम्र से कम 14 या 15 साल का बच्चा मेडिसिन देता हुआ आपको दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा। मरियम नवाज क्लिनिक, जो कि अब बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन वहां पर मौजूद एक बच्चा डिस्पेंसर की जगह किताब लिए हुए बैठा और वहां पर ब्यूरो लोधरा मखदूम राना आसफ हनीफ साहब जो थे वो वहां पर जाते हैं और जाकर जब देखा, वहां विजिट किया और इससे पहले उनके पास कुछ इतलात भी थी कि वहां पर डिस्पेंसर नहीं बल्कि एक बच्चे को बिठाया गया और जब जाकर वो पूरी तहकीकात की जाती है तो वहां पर जब नताइज सामने आए तो वो फिर आप समेत पूरे पाकिस्तान ने देखा। सबसे पहले इनको राना आसफ हनीफ साहब ने इसको ब्रेक भी किया तो तमाम वो हकाइक भी जानते कि आखिर उसके बाद एक्शन क्या हुआ और सबसे बड़ी बात कि डिस्पेंसर की जगह एक बच्चा वहां पर बैठा हुआ था। ये किस्सा कुछ ऐसे था कि लोधरा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है डावरा। वहाँ एक बुनियादी हेल्थ मरकज हुआ करता था 25 मई से पहले। उसके बाद आपने सबने देखा, पूरा पंजाब जानता है कि वो जो वज़ीर आला पंजाब ने प्रोग्राम चलाया हुआ है पूरे पंजाब में कि तमाम बुनियादी हेल्थ मराकज़ को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसका आसान तर्जमा है कि उनको निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। तो उसी प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा के 48 BHUs में से 34 आउटसोर्स कर दिए गए थे। 25 मई को डॉक्टर सलीहा अब्बासी और उनके शौहर डॉक्टर अदनान, इन दोनों ने जो है इस प्रोग्राम के तहत डावरा बुनियादी हेल्थ मरकज़ इसको अपने हवालगी में लिया। गवर्नमेंट से जो भी इनका मुआहदा तय हुआ उसके तहत ये 25 मई से इन्होंने चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर सलीहा अब्बासी भी ड्यूटी पर आ गई, डॉक्टर अदनान भी बैठ गए। उन्होंने अपने स्टाफ रखना था, मुआहदे के तहत उन्होंने डिस्पेंसर रखने थे, लैब टेक्नीशियन रखने थे, न्यूट्रिशन एक सरकार की तरफ से वहाँ रहना था, वो भी वहाँ अपॉइंट किया गया कागज़ों में। लेकिन फिर जब मुझे ये 3 दिन पहले किसी मेरे सोर्स ने खबर भेजी कि राना साहब इस बुनियादी हेल्थ मरकज़ को मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, नई बिल्डिंग तकमील के मराहिल में है, 4 करोड़ रुपया इस अस्पताल पे लगाकर अब ये इसी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं अब डॉक्टर सलिया वगैरह इनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आज हम दवाई लेने आए हैं तो एक 11 साल का मासूम बच्चा डिस्पेंसरी में बैठा है और वो अद्वियात की पर्ची पढ़ भी रहा है और अद्वियात दे भी रहा है। मैंने वीडियो मांगी, मुझे वीडियो आई तो मैं एकदम शौक हो गया कि ये कैसे हो सकता है इस जदीद दौर में जब हुकूमत इतने सख्त एक्शन ले रही है, सेहत आमा के मसाइल पर बड़ी तवज्जो है। एक 11 साल का मासूम बच्चा दवाइयाँ पढ़ कैसे रहा होगा? मेरा पहला तजस्सुस यही था कि पढ़ कैसे रहा है। खैर, मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरा करने के लिए अपने कैमरामैन के साथ मौके पर गया, उस अस्पताल में गया तो वाकई वहाँ वो मासूम सा 11 साल का बच्चा बैठा था। मैंने फौरी जाकर उसको पहले उसकी रिकॉर्डिंग की, उससे पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा जी 11 साल। पढ़ते हो? उसने कहा जी पढ़ता हूँ और सिर्फ 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैंने फिर अगला सवाल ये किया कि आप बेटा दवाइयाँ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं? उसने कहा जी मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा अगर कोई दवाई गलत हुई, कोई दवाई आपके हाथ से गलत चले गई तो कैसे पता लगेगा? उसने कहा जी हो ही नहीं सकता, मेरा बहुत तजर्बा है। वो वीडियो सब पूरे पाकिस्तान में वायरल है। उसने कहा मेरे पास तजर्बा बहुत है, गलत हो ही नहीं सकती। मैंने कहा फिर भी अगर गलत होगी तो कैसे पता लगेगा? उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। मैंने फिर अपना पहले तो उसको रिकॉर्डिंग अपनी ली, फिर मुतलका जो डॉक्टर थी, जो वहाँ की कॉन्ट्रैक्टर थी, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, डॉक्टर सलिया अब्बासी, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी गलती हो गई, हमने एक डिस्पेंसर बाकायदा मुस्तनद डिस्पेंसर रखा है। इसके ऊपर बाकायदा आपकी डॉक्टर्स के साथ बात हुई मेरी, उनसे मैंने पूरा वर्शन लिया। उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती 7 हुई है, हमारा डिस्पेंसर यहाँ मुस्तनद डिस्पेंसर मौजूद है, लेकिन वो उसके यहाँ कोई फौतीदगी हुई है, वो वहाँ चला गया तो हमने इसको आर्जी तौर पर बिठाया। ये सिर्फ दवाइयाँ देता है, मरीज इससे दवाई लेकर वापस मेरे पास आते हैं, मैं दवाई चेक करती हूँ, फिर उन्हें घर भेजती हूँ। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि मैडम कौन कौन सा मरीज आप दोबारा देखती होंगी कि एक दफ़ा आपके पास आएगा, वो चेक कराएगा, फिर दवाई लेगा, फिर आपके पास आएगा? क्या आपके पास इतना वक्त होगा? क्या वाकई उन्हें उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने फौरी तौर पर हमारी जो जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर लुबना नज़ीर, उनको वो वीडियो भेजी, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन भेजी। उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने फौरी तौर पर CO हेल्थ को पहले उन्हें बुलाया और CO हेल्थ डॉक्टर फरहान सईद के जरिए डॉक्टर सलिया अब्बासी, उनके शौहर और पूरे अस्पताल की जो इंतजामिया, उनको शोकाज जारी किया गया, उनकी इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में फिर वो जो है गुनाहगार साबित हुए, क्योंकि वीडियो थी, वीडियो को कोई झुठला नहीं सकता। फिर डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने परसों रात उस अस्पताल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हुए वहाँ तमाम जो भी डॉक्टर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, स्टाफ को डिसमिस कर दिया। और कल सुबह से वहाँ हुकूमत पंजाब महकमा सेहत ज़िला लोधरा का एक सरकारी डॉक्टर आसिम शहजाद अराई,
वो तैनात है और दोबारा से सरकार के पास है वास्ता। ये है जी पूरी स्टोरी। फिर इसके बाद कोई सजा का अमल कोई जारी हुआ कि जैसे अब ज़ाहिर है कि उसे मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है कि कानूनी जो एक पेचीदगी है उसको देखते हुए कोई आगे कार्रवाई भी हो सकती है इसके ऊपर? देखिए मुअत्तल तो नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि वो टर्मिनेट हुए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ और मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कुछ सजा का अमल हो सकता सजा है? उनके लिए मैंने ये बात की थी डिप्टी कमिश्नर साहबा से, उन्होंने यही कहा था कि इनकी यही सजा है। वो एक मुस्तनद डॉक्टर हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन डिस्पेंसर उन्होंने गलत बिठाया था, उन्हें सख्त सजा यही बनती थी। सबसे आखिरी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल के लिए था वो सिर्फ 1 महीने में कैंसिल कर दिया गया है, उनका सारा स्टाफ फारिग कर दिया गया है, अब वो बेरोजगार हुए हैं, उनकी सबकी नौकरियां चली गई हैं। तो यही उनके लिए सजा थी। इससे ज्यादा हुकूमत पंजाब उन्हें कानून के तहत कोई इख्तियारात नहीं देते। हाँ, वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, ये भी उनके लिए सजा है। आइंदा वो वजीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम यानी मरियम नवाज किसी भी गवर्नमेंट के ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर वो शामिल नहीं हो बिल्कुल सकते। वो ब्लैक लिस्ट हैं। अब किसी भी सरकारी मंसूबे में वो अपना ना ऑक्शन में जा सकेंगे, ना कहीं अपॉइंट हो सकेंगे, ना वो कहीं काम कर सकेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने हमें बताया।